जैसे माँ बाप अपने बच्चों की लाख बुराई उन पर ध्यान ना देते हुए भी उनको प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, फिर वो तो प्रभु रामचंद्र जी हैं। उनको क्षण मात्र का प्रेम करके देखिए भक्तों, वो आपके हैं, आपके अंग संग हमेशा विराजमान रहेंगे। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। जो राम नाम का ध्यान करता है, जो चिंतन करता है प्रभु का, उसमें भक्तों की हुई भूल चूक भी याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और अपने उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। स्पिरिचुअल मोटिवेशन, धार्मिक कथाएं, भजन, जय श्री राम। दिव्य वाणी के इस पावन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से शुरू करते हैं श्री महाकवि तुलसीदास जी की पवित्र रामायण। मैं प्रभु श्री राम से, महाकवि तुलसीदास जी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि राम का गुणगान किसी की भी जिह्वा के बस की नहीं है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो राम का बखान कर सके, श्री राम की महिमा गा सके। जो भी त्रुटि हो इस तुच्छ भक्त को क्षमा कर दे। जय श्री राम। गुरुओं की कृपा से आज मैं इतना बड़ा काम करने जा रहा हूं जिसकी मुझ में क्षमता ही नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित यह दिव्य रामायण बालकांड का मासपरायण पहला विश्राम शुरू करते हैं। जय श्री राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, शुभ सनकादिक सिद्ध जोग मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश धरने वाले हैं। अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते। जय श्री राम। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। जय श्री राम। ध्रुव जी ने विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान धूर लोक प्राप्त किया। तो भक्तों, अगर हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय में उस प्रभु को धारण करके उसका नाम जाप करते हैं तो ध्रुव की तरह ही ऊंचा स्थान पाते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर लिया। भक्तों, यह सिर्फ प्रेम की परिभाषा है जो सिर्फ हरि जानते हैं, प्रभु जानते हैं। दुनिया में प्रेम लगा के देखो तो जब तक उनके काम के हैं, जब तक तो आप लोग सही हैं और अच्छे भी हैं, और जिस दिन उनके काम के नहीं रहोगे तो प्रभु से जो प्रेम करता है वो ऊंचा स्थान पाता है। सबसे ऊंचा स्थान प्रभु के हृदय का स्थान, वो प्रभु के हृदय में बस जाता है और प्रभु उसके हृदय में बस जाते हैं। जय श्री राम। नीच अजामिल गण और गणिका, नीच अजामिल गण और गणिका वैश्य अर्थात श्री हरि के नाम के प्रभाव से ही मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। जय श्री राम। कलयुग में राम का नाम मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास अर्थात मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास के समान पवित्र हो गया। तुलसीदास जी अपने आप को कहते हैं भांग जैसा, तो तुलसीदास भी पवित्र हो गया। किससे? मेरे प्रभु के नाम से, भगवान श्री राम के नाम से। तो कलयुग में तो राम का नाम कल्पतरु के समान है, अर्थात मन चाहा पदार्थ देने वाला। तो अगर इस दुनिया में किसी से कुछ रखना है लालच, तो जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रभु से प्रेम करो और सब कुछ मिलेगा।
क्योंकि सारी दुनिया प्रभु की है, प्रभु भंडार हैं, हर चीज के भंडार हैं, प्रभु प्रेम के भंडार हैं। प्रभु के पास तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। फिर लालसा भी किससे रखनी? प्रभु से। और प्रभु से लालसा क्या करनी है? प्रभु से सिर्फ प्रेम रखिए, और जब वो प्रेम करते हैं तो अधूरा नहीं छोड़ते हैं। जय श्री राम। केवल कलयुग की ही बात नहीं है भक्तों, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम जप कर जीव सोग रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मानना भी यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में यानी कि राम नाम में प्रेम होना है। जय श्री राम। पहला युग अर्थात सतयुग में ध्यान से, और दूसरा त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात हर कोई पाप में फंसा हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, अर्थात कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतर ही पारा। जय श्री राम। जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परम लोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात पालन करने वाला है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। जय श्री राम। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी, मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। राम नाम नर केसरी, कनक कपिसु कली काल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दली सुरसाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो श्री सीताराम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। अर्थात आप सब लोग राम नाम का जाप करके प्रहलाद के समान बन सकते हैं। भक्तों, यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। बोलो जय श्री राम। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी भी तरह से नाम जपो। मतलब नाम जाप करना है, जैसे मर्जी करना है भाई, राम नाम जाप करना है। जिस ही तरह से करो, यह कह दिया है हमारे शास्त्रों ने कि जिस तरह से भी राम नाम जाप करें पार उतरना ही है, कि सुमरे ही भव उतरे पार। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। जय श्री राम। अच्छे भाव, क्रोध से या आलस्य से किसी भी तरह नाम जाप करने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नमाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। जय श्री राम। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। कितनी गंदगियां भरी हैं, फिर भी उसका नाम जाप करने से वो उसका हो जाता है। जो राम नाम जाप करता है प्रभु उसके हो जाते हैं, तन मन और धन से, हर चीज से उसके हो जाते हैं। और फिर मुक्ति की क्या बात है। मुक्ति तो दासी बनी खड़ी है, प्रभु चरणों में सेवा करती है। और जब आपका ध्यान, आपका प्रेम, आपका स्नेह जब प्रभु चरण में होगा तो मुक्ति कैसे नहीं होगी भक्तों। बोलो जय श्री राम।
वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। इतने पर भी उस दयानिधि ने अपनी ओर देख कर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। जय श्री राम। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी वो सब का है। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा भी सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया था। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा और बिना संकोच के कहलाता हूं। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी सुनी अगनर कऊ नाक सिकोरी समुझ सहम मोही अप डर अपने सो सुधी राम कीन नहीं सपने राम सिया राम जय जय राम। बोल सिया रामचंद्र भगवान की जय। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाह अपने भगवान का सेवक कहलाता हूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों की लाख बुराई उन पर ध्यान ना देते हुए भी उनको प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, फिर वो तो प्रभु रामचंद्र जी हैं। उनको क्षण मात्र का प्रेम करके देखिए भक्तों, वो आपके हैं, आपके अंग संग हमेशा विराजमान रहेंगे। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। जो राम नाम का ध्यान करता है, जो चिंतन करता है प्रभु का, उसमें भक्तों की हुई भूल चूक भी याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और अपने उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। जय श्री राम। प्रभु तो ऐसे ही है। प्रभु कितनी भी गंदगी हो भगत को वो नहीं देखते, प्रभु देखते हैं प्रेम कितना है। जय श्री राम। प्रभु तरु तर कपि डारे पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो श्री सीताराम। प्रभु तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहां मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी, और कहां पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले हम जैसे बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। जय श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है।
हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और फिर सबको सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूं, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहानी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उन्होंने उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान सील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए हैं, आंवले के समान जानते हैं, और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। जिसकी बुद्धि जैसी है वो ऐसा ही समझ सकता है। इसीलिए लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जय श्री राम। फिर वही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता अर्थात कहने वाले और श्रोता अर्थात सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तो भी गुरुजी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषाओं में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जय हो महाकवि तुलसीदास जी की सदा ही जय। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के प्रकार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने श्री रामायण जी को लगातार सुनने के लिए जो लेखक होता है ना, किताब का लेखक, वो सोचता है समाज में सम्मान मिले, हर तरफ चारों तरफ मेरी वाहवाही हो। लेकिन महाकवि तुलसीदास जी देखो अपने आप को बुद्धिहीन कह रहे हैं, क्योंकि राम जी का वश, राम जी का यश किसी जिह्वा के बस की बात नहीं है। इस संसार में कोई नहीं पैदा हुआ जो राम जी का यश गा सके, उस प्रभु का यश गा सके, किसी की जिह्वा में इतनी ताकत नहीं है। और जो इसको सुनता है, भक्तों, कहने वाला और सुनने वाला दोनों का कल्याण होता है। और जो जो लोग इस समय इस कथा को सुन रहे हैं, हे प्रभु श्री राम उनका कल्याण करें। श्री रामायण जी को लगातार सुनने के लिए बने रहिए हमारे इस दिव्यवाणी परिवार के साथ। जय श्री राम।